हेलो एवरीवन, क्लास 10 एक्सरसाइज 8.1 एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 11 लेकर आया हूँ। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि करना है, तो कारण भी देना है, क्यों सत्य है, क्यों असत्य है, क्यों ट्रू है, क्यों फॉल्स है। पहला क्वेश्चन है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव का मतलब होता है हमेशा, क्या 1 से कम होता है, जो पूछ रहा है। तो यह जो प्रश्न है वो असत्य है। अब क्यों असत्य है या फॉल्स क्यों है आपको पता होगा, क्योंकि tan 45 का मान यदि आपको याद होगा, tan 45 डिग्री का मान तो क्या होता है, वो 1 होता है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कारण यही है कि tan 45 का मान ही 1 होता है, तो सत्य कैसे हो सकता है। ये बोल रहा है कि सदैव हमेशा 1 से कम होता है। सदैव का मतलब वही ऑलवेज, हमेशा, तो नहीं कम होता है, क्योंकि tan 45 का मान 1 हम लोग जानते हैं, इसीलिए पहला प्रश्न असत्य होगा। दूसरा है कि कौन एक के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है। कोई भी मान के लिए, कौन एक के किसी भी मान के लिए, है ना, यहाँ पे थीटा नहीं दे करके ये दिया है ना, एंगल ए के लिए किसी भी मान के लिए क्या 12/5 लिखना सही है। तो हाँ, जरूर सही है। मान लीजिए कि ये आपका समकोण त्रिभुज है और इसमें एंगल हम इसको ए मान लेते हैं, और ये आपका बी समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, और सी आपका ए आपका न्यून कोण। तो ए बी सी में ए आपका एंगल ए हो गया, बी समकोण हो गया, सी आपका न्यून कोण में चला गया। तो सेक ए बराबर 12/5 लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि सेक थीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, आधार बटा कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण का मान 12 और आधार का मान 5। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, h बराबर 12, अर्थात कर्ण सबसे बड़ा हो गया, और आधार 5 है ही, आधार 5। अब इसको लंब माने, इसको आधार, तो ये आपका आधार जब 5 हो ही गया और कर्ण 12 हो ही गया, तो ऑफकोर्स जाहिर सी बात है कि लंब भी छोटा हो जाएगा 12 से, क्योंकि लंब का निकालने का फॉर्मूला जानते हैं, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर के अंडर रूट होता है ना। तो आराम से आप समझ गए होंगे। तो यह भी आपका असत्य ना होकर के क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। पहला असत्य और दूसरा सत्य हो जाएगा, एकदम सही है। तीसरा क्वेश्चन है कि कौन ए के कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। कोसेकेंट के लिए प्रयुक्त छोटा रूप क्या है कॉस ए के लिए, तो आप यह जानते हैं कि कॉस ए को प्रयुक्त संक्षिप्त रूप कोसाइन है। क्या है, कोसाइन है, अर्थात हाँ सत्य है ना। ये कोसाइन होना चाहिए, कॉसेकेंट नहीं, ये कॉसेक का है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यह सत्य नहीं है, यह आपका असत्य है, यह आपका क्या है, असत्य है, सर फॉल्स है। क्यों, क्योंकि कॉस ए कौन ए के लिए कॉसेकेंट के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप नहीं है, ये कॉसेक के लिए, कॉस के लिए तो आपका कोसाइन का संक्षिप्त रूप है। कॉस जो है, कॉस थीटा जो है आपका कोसाइन का है, लॉन्ग टर्म कोसाइन है, कॉस इसका संक्षिप्त हो गया कॉस ए। और कॉसेकेंट का जो संक्षिप्त रूप है वो कॉसेक है, कॉसेक ये बोल सकते हैं, समझ गए। तो यह भी आपका फॉल्स हो गया, यानी पहला फॉल्स, दूसरा ट्रू और तीसरा फॉल्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन है चौथा कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। तो यस, क्योंकि हम लोग यदि कॉट थीटा लिखते हैं बाबू, कॉट थीटा लिखते हैं तो इसका मतलब है जैसे 2a हम लोग लिखते हैं, यानी कि 2 गुना ए लिखा हुआ, 2 गुना ए लिखा हुआ, तभी 2a लिखते हैं। तो कॉट थीटा दैट मीन्स इंटू बीच में है, कॉट इंटू थीटा, तभी कॉट थीटा पढ़ते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से थीटा में भी, और ए यहाँ पे ए भी रहे, थीटा बी रहे, कुछ भी रहे, तो कॉट ए सच में कॉट और ए का गुणनफल होता है, अर्थात ये दोनों सच में गुणनफल है। तो आप बोल सकते हैं यह ट्रू है, सत्य है, ठीक है। कारण यही है कि गुणनफल ही है, दोनों को गुना करते हैं तो कॉट ए आ जाता है, ठीक है। कारण आप लिख रहे हैं, बस एक ट्रू फॉल्स जानना है, कारण है ना, पुष्टि करना है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा 4/3, तो पहले एक समकोण त्रिभुज मान लीजिए, किसी भी कोण थीटा के लिए, मान लीजिए थीटा कोण है त्रिभुज पी क्यू, आर में क्यू समकोण बना लेते हैं, और किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, अर्थात साइन थीटा का फॉर्मूला जो होता है लंब बटा कर्ण, और लंब तो पता नहीं, कर्ण पता है नहीं, हाँ पता नहीं है, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला के हिसाब से लंब 4 दे दिया गया
और कर्ण 3, तो क्या बाबू कर्ण कभी भी 3 हो सकता है क्या? कर्ण कभी भी लंब से छोटा हो सकता है क्या? नहीं, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो है ना सबसे बड़ी भुजा होती है। इसलिए यह कारण के साथ यह पुष्टि होता है कि यह प्रश्न असत्य है ना। कौन किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 नहीं संभव है। यदि 4 नीचे रहता था तब संभव हो सकता था, अर्थात यही आपका क्या है? असत्य है, अर्थात फॉल्स है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 8.2 एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।